Good morning, teachers, my dear classmate. Myself, Aarti Sharma. I मैं होली क्रॉस MSc सेकेंड सेम माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ. माई टॉपिक इज़ meningitis. Welcome to the seminar presentation on and my topic is meningitis. Content. इंट्रोडक्शन. मेनिंजाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है. मेनिंजस जिसका अर्थ होता है ब्रेन की आंतरिक परत या ब्रेन का इनर लेयर. आइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क में सूजन, यानी मस्तिष्क में सूजन होना. मेनिंजाइटिस का अर्थ होता है मस्तिष्क में सूजन होना. मस्तिष्क के जो 3 लेयर्स पाए जाते हैं, जब उसमें सूजन हो जाता है. मेनिंजाइटिस एक ब्रेन में होने वाली डिसीज़ है जो कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड और पायरोकानाइड के आसपास की जो मेनिंग्स होती है उसमें जब सूजन आ जाता है, संक्रमण होता है, तो इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है. और ये इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क के पैराकाइमा में सूजन होने से होती है. क्लासिफिकेशन. इसे 2 क्लासों में डिवाइड किया गया है. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वायरस से रिलेटेड होता है. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एच इन्फ्लुएंजी, एन मेनिंजाइटिस और एसपी न्यूमोनी के कारण होता है, जबकि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एटियोलॉजी. मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं. इसमें 2 टाइप के पैथोजन कॉज करते हैं. पहला होता है कॉमन पैथोजन और दूसरा होता है इनफ्रीक्वेंट पैथोजन. जो कॉमन पैथोजन होते हैं, मोर देन 80% जो इन्फेक्शन होता है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस वो होता है न्यूनेटल पीरियड्स में होता है. और इसके जो कॉजल एजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनिमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये सारे जो कॉजल एजेंट होते हैं ये बच्चों और इन्फेंट्स में मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं. और जो कि सेकंड है इनफ्रीक्वेंट पैथोजन, ये 20% जो होता है ये एडल्ट्स और 60 साल के अधिक वर्ष के आयु के 60 साल से अधिक के व्यक्ति के ब्रेन में पाया जाता है. और इसके जो कॉजल एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मोनोसाइटोजेंस इत्यादि, जो कि कॉज. डेफिनेशन. ह्यूमंस का ब्रेन 3 लेयर से कवर होता है जिसे मेनिंगस कहते हैं. मेनिंगस में सूजन होने से मेनिंजाइटिस डिसीज़ होता है. और ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस पैदा करने वाले अधिकांश बैक्टीरिया कॉरॉइड फ्लैक्स या मेनिंजेस या फिर रिसेप्टर्स के लिए एन्सेफ्लुएंसन और प्रोसेसर होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और ये मेनिंजाइटिस डिसीज़ बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के कारण होता है. कभी कभी ये टीबी और कैंसर के कारण भी हो जाता है. और ये मेनिंजाइटिस डिसीज़ बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के कारण होता है. कभी कभी ये टीबी और कैंसर के कारण भी हो जाता है. स्ट्रक्चर में देखते हैं नॉर्मल मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस. नॉर्मल मेनिंजाइटिस में जो 3 लेयर्स हैं ब्रेन के, और जो मेनिंजाइटिस है इसमें सूजन हो जाता है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस. हिस्ट्री. स्पाइनल मेनिंजाइटिस को फर्स्ट टाइम सन 1805 में जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में आइडेंटिफाइड किया गया था और इसकी वजह से 33 पीपल्स की मौत हुई थी, यानी किल हुए थे. आउटब्रेक. और इसे सेकेंड बार यूरोप के यूनाइटेड स्टेट में 1864 और 1800 में खोजा गया था. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनिंजाइटिस कॉजल एजेंट.
इसका एक कॉजल एजेंट नाइजेरिया मेनिनजाइटिस होता है, जो कि नाइजेरिया फैमिली से बिलोंग करता है। ये ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन एसिड फास्ट डिप्लोकोक्सिस होता है, जो कि किडनी शेप में दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये मीडियम साइज का होता है। स्मूथ ट्रांसपेरेंट नॉन पिगमेंटेड नॉन हीमोलाइटिक एंड कॉन्वेक्स होता है, और इसकी जो कॉलोनी प्रोड्यूस की जाती है वो ब्लड आकार में प्रोड्यूस की जाती है। मतलब इसे रात भर के लिए इंक्यूबेशन में 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इनका ग्रोथ किया। सिम्टम्स, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें इसका सिम्टम्स इस प्रकार से दिखाई देता है कि उनमें उल्टी, तेज बुखार, रैशेस इत्यादि देखे जाते हैं। जबकि जो ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट होते हैं उनमें तेज बुखार के साथ उल्टी, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा चेहरे पे रैशेस, हाई फीवर, सिर दर्द, गर्दन में दर्द होता है, अकड़न, और साथ ही साथ कभी कभी भूलने की बीमारी भी होती है। पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये जो होता है ये इसका संक्रमण मेनिनजाइटिस का संक्रमण कैसे होता है। तो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया ऑफ मेनिंगस, मतलब बैक्टीरिया मेनिंगस में कैसे एंट्री करता है। बैक्टीरिया स्प्रेड, मतलब ये डायरेक्ट क्या करता है, फैल जाता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट फैल जाता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो मेनिंगस में प्रवेश करके, पैथोजेनेसिटी मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो इसमें एंट्री ऑफ बैक्टीरिया में डायरेक्ट एंट्री करता है और डायरेक्ट स्प्रेड कर देता है। मतलब कि बैक्टीरिया मेनिंगस में बैक्टीरिया डायरेक्ट फैल जाता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है और डायरेक्ट स्प्रेड का मतलब होता है कि इसमें बैक्टीरिया जाके डायरेक्ट फैल जाता है। मतलब कि इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो कॉन्टिज्यूअस फोकस से कॉन्टिज्यूअस फोकस का अर्थ है कि मतलब सीधे तौर पे ये क्या करता है, जीवों पर आक्रमण करता है और फैल जाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। देन अब है रिलीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है कि एक बार जब ब्रेन में स्थापित हो जाता है तो ये क्या करता है कि तेज़ी से क्या करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणन करता है और विषाक्त उत्पादों को तेज़ी से हमारे बॉडी में मतलब ब्रेन में, जैसे कि एंडोटॉक्सिन, पेप्टोग्लाइकन, टेकोइक एसिड आदि प्रोड्यूस करता है और फिर बाद में टेकोइक एसिड को रिलीज़ करता है और संक्रमण फैला के क्या करता है कि डायरेक्ट क्या करता है, फिर ये रिलीज़ हो जाता है बाद में। अब है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो कि इन्फेक्शन को बताता है, और ESR जो कि दिमाग की सतह में फ्लूइड, मतलब इसमें दिमाग की सतह से फ्लूइड निकाला जाता है और फिर उसका कल्चर और फिर उसका क्या किया जाता है, कल्चर टेक्निक द्वारा क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया या वायरस है, इसका पता लगाया जाता है। और इसके लिए इसे अंडर द माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और माइक्रोस्कोप में इसका एक ग्राम फिल्म बनता है। और इसके अलावा और बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि CRP, NMDA एंटीबॉडी, AChR। ट्रीटमेंट टाइप ऑफ मेनिनजाइटिस पे डिपेंड करता है कि जो मेनिनजाइटिस है वो वायरल है या फिर बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल है तो उसके लिए बैक्टीरियल एंटीबायोटिक दिया जाता है। जो इसमें से कुछ एंटीबायोटिक के नाम है, जो कि है सेफ्लोफ्लोरिन, सिफोटॉक्सिन या फिर इत्यादि है। इस टाइप के एंटीबायोटिक दे करके क्या किया जाता है कि मतलब कि मेनिनजाइटिस के इन्फेक्शन को रोका जाता है। अगर मेनिनजाइटिस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है तो इससे जो होते इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है। इसके अलावा इसके प्रिवेंट यानी रोकथाम के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए और
साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और वायरस या बैक्टीरिया जहाँ पे मौजूद हो उस जगह से दूर रहना चाहिए। रेफरेंस